हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद RM सर में। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह आज सभी के लिए फिर से जीएस के मोस्ट IMP 50 MCQs का वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों हमारी ये 50 MCQs की सीरीज़ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ, शतपथ, पंचवेश या ऐत्रेय। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंचवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था। सतलज नदी के, सिंधु नदी के, रावी नदी के या घग्गर नदी के। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सतलज नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं। ऋषि गौतम, ऋषि पतंजलि, ऋषि कणाद, ऋषि कपिल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऋषि गौतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। चेदी जनपद की, पांचाल महाजनपद की, सूरसेन महाजनपद की या मत्स्य महाजनपद की। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मत्स्य महाजनपद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। पेरियर, वेम्बनाड, भरतपुझा, वंशधारा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेरियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं। 8.5% पर, 10.7% पर, 18.6% पर या 43% पर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10.7% पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारवाड़ का पठार किस राज्य में अवस्थित है। झारखंड में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है। मंगलुरु, मार्मोगोवा, नाहवा, पारादीप। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पारादीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। 876 किलोमीटर, 786 किलोमीटर, 685 किलोमीटर, 586 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 876 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 1982 में, 1984 में, 1986 में, 1988 में। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई। 18 मई 2010 में, 18 मई 2012 में, 18 अक्टूबर 2010 में, 18 अक्टूबर 2012 में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 18 अक्टूबर 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई। 1952 में, 1962 में, 1972 में, 1982 में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, भोपाल, नागपुर, कोलकाता। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 नवंबर को, 28 जून को, 28 नवंबर को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 28 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें कथन और कारण बताना है। तो जैसा कि कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपर्युक्त के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। दूसरा, उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तीसरा, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। चौथा, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार, पहला, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री के निर्देशन से निलंबित हो सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। चौथा, आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम धड़कन उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेसमेकर का, हाइड्रोमीटर का, वोलोमीटर का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेसमेकर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान, वेग, चाल, आयतन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में घुलनशील नमक मिलाने पर जल का तनाव पृष्ठ बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बातीगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? दमोह, सागर, पन्ना, रायसेन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दमोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध चिड़ीगो झील है? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य, राला मंडल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंदौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रदेश का पहला जीआई टैग उत्पाद कौन सा है? शरबती गेहूँ, चंदेरी की साड़ी, बाघ प्रिंट, कड़कनाथ मुर्गा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, चंदेरी की साड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपीराइट अधिकार कॉपीराइट अधिकार की सामान्यता अवधि क्या है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 60 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? 5, 7, 9, 13। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 7 पदक हासिल किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल विजेता कौन रहा? कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर, जॉर्डन थॉम्पसन, अलेक्जेंडर जेवेरेव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जैनिक सिनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अश्विनी कुमार, किशोर मकवाना, मनोज मित्तल, विपिन कुमार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किशोर मकवाना। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद भारत में अब कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं? 11, 12, 13, 14। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2024 में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तेलंगाना, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? डाटा प्रोसेस करना, डाटा स्टोर करना, टेक्स्ट कॉपी करना, इनपुट स्वीकार करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टेक्स्ट कॉपी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी किस देश से संबंधित है? थाईलैंड, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूटूथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूटूथ की सीमा आवृत्ति कितनी होती? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लूटूथ की सीमा आवृत्ति कितनी होती है? 2.4 से 2.8 गीगा हर्टेज, 2.4 से 2.8 मेगा हर्टेज, 2.4 से 2.8 किलो हर्टेज, 1.4 से 1.8 गीगा हर्टेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2.4 से 2.8 गीगा हर्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेंड माइक्रो क्या है? यह वायरस प्रोग्राम है, यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यह एक कार्यक्रम है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डक डक गो क्या है? वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, वायरस, सर्च इंजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सर्च इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिव मंगल सिंह सुमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसल से संबंधित नवन्ना पर्व या त्योहार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कवि का नाम रामचंद्र द्विवेदी था? बालकृष्ण शर्मा नवीन का, हरिशंकर परसाई का,
माखनलाल चतुर्वेदी का, कवि प्रदीप का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कवि प्रदीप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1954 में, 1969 में या 1977 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? खंडवा में, होशंगाबाद में, शाजापुर में, छतरपुर में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शाजापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो क्रैक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो क्रैक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? सिक्किम में, मणिपुर में, मेघालय में, असम में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल बाग वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं किस अधिनियम के तहत पंजीकृत होती हैं? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, कंपनी अधिनियम 1956, वित्त नियामक अधिनियम 1965, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपनी अधिनियम 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन में कितनी ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है? 45 डेसिमल, 55 डेसिमल, 75 डेसिमल या 90 डेसिमल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 75 डेसिमल। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारी मोस्ट IMP 50 MCQs की सीरीज़ को हम यहीं विराम देते हैं। और दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो हमें नीचे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।